बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर अपनी वीडियो पे आने वाले तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आँखों की कमज़ोरी को दूर करने का कदीम यूनानी नुस्खा, ये आज की वीडियो का टॉपिक है। आज की वीडियो में अपने नाज़रीन को एक ऐसा कदीम यूनानी नुस्खा बताऊँगा जिसके इस मुसलसल इस्तेमाल से आपकी नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। इतनी तेज़ हो जाएगी कि कदीम हुक्मा ने अपनी किताबों में लिखा कि अगर इस नुस्खा को 6 माह तक इस्तेमाल किया जाए तो जो सितारे हमें रात को आसमां पे नज़र आते हैं, ये नुस्खा इस्तेमाल करने वाले को वही सितारे दिन के टाइम नज़र आएंगे। और इस नुस्खे के 100% रिज़ल्ट की गवाही भी कदीम हुक्मा ने अपनी किताबों में दी है और इसका ताल्लुक़ कदीम यूनानी तिब से है। आजकल के जो जदीद नुस्खे हैं वो इससे अलग हैं। नुस्खा थोड़ा सा इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा सा मशक्क़त भी है। उसके इस्तेमाल करने से थोड़ा सा तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ी सी जो मशक्क़त है ये 2-3 दिन की होगी। उसके बाद उसका ज़ायका जिस्म के साथ रच बस जाएगा और फिर कोई ऐसी तंगी नहीं होगी। थोड़ा मुश्किल है लेकिन मजरब है, आज़मूदा है और कदीम हुक्मा ने इसके 100% रिज़ल्ट की गवाही दी है। चलें नुस्खे की तरफ आता हूँ। नुस्खा बताने से पहले गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, इसलिए कि मैं बहुत अच्छी और इंफॉर्मेटिव और बहुत आला नुस्खे जो कि मुजरब और हमारे आज़मूदा होते हैं वो मैं बताता होता हूँ। वो नुस्खे आप लोगों को मिलते रहें और आपका और हमारा ये मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे। एक आपने हरीर ले लेनी है, बाद लोग इसे हरर भी बोलते हैं। एक हरीर ले लेनी है, उसे अच्छी तरह धो लेना है। उसे धो लेने के बाद उसे आपने मुंह में रख कर चूसना शुरू कर देना है और उसे चूस के आपने उसे मुंह के अंदर ख़त्म कर देना है, हत्ता कि उसकी गुठली बाकी रह जाए और गुठली के ऊपर जो ज़रात हरीर के लगे हुए थे वो भी ख़त्म हो जाएं, वो भी आप उसे चूस कर अपने अंदर ले जाएं। और जब वो बिल्कुल बेज़ायका उसकी गुठली रह जाए आपने उससे फेंक देना है। दूसरे दिन फिर ऐसा करना है, तीसरे दिन फिर ऐसा। 1-1.5 माह के बाद आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा, लेकिन 6 माह के मुसलसल इस्तेमाल के बाद आपकी नज़र बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और कदीम हुक्मा के मुताबिक जैसा कि उन्होंने लिखा कि जो सितारे हमें रात के टाइम नज़र आते हैं वही सितारे हमें दिन के टाइम नज़र आएंगे। तो इस नुस्खे को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो हरीर को मुंह में रखकर थोड़ा सा चूसने, ये एक सख्त, मैंने पहले बताया, ये थोड़ा सा सख्त और मशक्क़त और थोड़ा तकलीफ़ देह है, क्योंकि हरीर एक तल्ख़ ज़ायका रखने वाला तल्ख़ ज़ायका रखती है और थोड़ा कड़वा भी होता है इसका ज़ायका। जब आप मुंह में रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपका मुंह में इसके कड़वाहट भी महसूस होगी, इसकी तलख़ी से भी आप बेजार होंगे और ये खुश्क भी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी खुश्की से भी आपका मुंह बेइंतहा खुश्क हो जाएगा। तो इसमें आप यूँ कर सकते हैं कि थोड़ी सी इसे चूस लेने के बाद जब मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाए तो आप 1 घूंट दूध का ले सकते हैं, जिससे आपके मुंह का कुछ ज़ायका तब्दील हो जाएगा। मुंह में कुछ जो खुश्की है वो भी कुछ चिकनाहट और तरी पैदा हो जाएगी। लेकिन बाद हुक्मा ने इसकी सख्त मुखालफत की है। उन्होंने हरीर चूसते हुए दूध या पानी या कोई भी चीज़ लेने की सख्ती के साथ मना की है, इसकी तरदीद की है। लेकिन मेरी तहकीक ये है कि आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जिन अपने साथियों को भी नुस्खा बताया मैंने उन्हें दूध इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। मैंने अपने कई मरीज़ों को भी आँखों के मसाइल के हवाले से उन्होंने मुझे डिस्कशन की तो मैंने उन्हें ये नुस्खा बताया और मैंने उन्हें दूध इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। और मेरी ज़ाती तहकीक के मुताबिक आप इसे दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे वालिद मोहतरम हकीम मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये नुस्खा ख़ुद आज़माया और उन्होंने भी इस साथ दूध का इस्तेमाल किया और अच्छे रिज़ल्ट पाए।
तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दूध पी सकते हैं। हाँ, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो ना पिएं, अगर पी लें तो इसकी जो खुश्की है और जो इसकी करवाहट है इससे आप महफूज रह जाएंगे और थोड़ा सा यानी कि तस्कीन हासिल हो जाएगी जी। और ये बात बताता चलूँ कि जिस दिन आपने ये हरीर चूसी है उस दिन आपने दोपहर सुबह या दोपहर को आप ऐसा करेंगे उस दिन आपने 1 पाव से आधा किलो तक दूध लाजमी पीना है, भले 1.5 पाव हो जाए या आधा किलो हो जाए, चूँकि ये बहुत खुश्क होती है। इसकी खुश्की को ख़त्म करने के लिए दूध पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो उसके नतीजे में आपके मैदा में खुश्की हो जाने के अंदेशा है और आपको फिलफोर कब्ज़ भी हो जाएगी। आपके जो आंतें हैं, ख़ुसूसन बड़ी आंत, वो खुश्की का शिकार हो जाएगी और आपको शदीद कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। तो इसलिए दूध का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। दूध का इस्तेमाल आँखों की बीनाई से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। दूध का इस्तेमाल सिर्फ हर्र की जो खुश्की है उसे ख़त्म करने के लिए है। आप इसे आजमाएं, जो आपके तजर्बात हों वो मुझसे ज़रूर शेयर करें, इसलिए कि मैं मज़ीद हौसला अफजाई और कॉन्फिडेंस के साथ अपने नाजरीन को इसकी तायद कर सकूं कि जी हमारा एक्सपीरियंस मज़ीद इम्प्रूव हुआ है, वो हमें फ़लाँ ने भी इस्तेमाल किया, उन्होंने भी हमें ये इसके अच्छे कमेंट्स दिए हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला आइंदा बहुत अच्छी वीडियो लेकर, बहुत आला एक नुस्खा लेकर फिर आपके सामने हाज़िरी दूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अगर फेसबुक पे हैं वहाँ पे भी मेरे पेज को लाइक करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।